पहलगाम हमले में भारतीय झूठ बेनकाब, दुनिया भर में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी करार, भारत के एकतरफा इक़दामात पर संगीन एतराज़ात। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासर हुई, मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुत्तला किया कि वो दिफा का हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन की सिंतास माहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयाने के माहदे की तौसीक़, तयशुदा तरीक़ेकार को बाईपास करके एक तरफ़ा मअतली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक़ को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला कोई नहीं बनाया जा सकता। फ़रीक यकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल माहदे में दर्ज तस्विया के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। भारत सिंतास माहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत से 5 सवालात। क्या भारत के पास अपने इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा और इस पर मुआफ़ी भी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हकूक़ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत ने UN स्पेशल रिपोर्टर्स के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद करना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सिंतास मुआहदा इलाका इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। कानून और मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। इंसानी हुकूक माहिरीन रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान अपनी दिफा, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। Pakistan would like to reiterate that Indus Water Treaty is a binding legal instrument that has made an invaluable contribution to peace and stability of South Asia. Its violation, on the one hand, threatens the inviolability of international treaties, and on the other, it poses serious threats to regional peace and security, principles of good neighborhood, and norms that govern interstate relations. Communication by several UN special procedures and mandate holders addressed to India, in which serious legal, human rights and humanitarian concerns have been expressed regarding Indian illegal actions pertaining to Indus Water Treaty. पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की आबी झारियत से आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफ़रा को ब्रीफिंग। कहा, भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदे को यकतरफ़ा मुअत्तल किया। भारत ने पेशगी इतला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। भारत मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली नहीं हो सकती। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। भारतीय आबी इक़दामात इंसानी बहरान को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं। अक़वाम
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भारत के खिलाफ चार्जशीट है, इसको आलमी फोरम्स पर जवाबदेह होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की गई, भारत ने किसी प्लेटफॉर्म पर कोई खातिर ख़ार जवाब नहीं दिया। उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज। बांग्लादेशी अवाम बिलखुसूस नौजवान एक बार फिर भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत ढाका में मुश्तल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश का नजर आतिश। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों की भी इत्तलात। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है कि भारत 5 दहाइयों से बांग्लादेश के मामलात पर असरअंदाज हो रहा है। उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। भारत की ये मुदाखलत अब कबूल नहीं की जाएगी। वाक़े में 14 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उस्मान हादी पर हमला करने वाले भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। इस कौम के स्पेशल बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर वो किसी एक फैकल्टी से महरूम हैं तो रब्बे जुल जलाल ने उनको बेशुमार और शानदार उनको फैकल्टीज अता की हैं। अगर कोई बच्चा बसारत से महरूम है तो उस रब्बे जुल जलाल ने उस बच्चे को बेपनाह हिकमत और बसीरत से नवाजा है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सब का इज्तिमाई फ़र्ज़ है। अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम होता है तो अल्लाह दूसरी किसी सलाहियत से नवाजता है। ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 के बजाय 1 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म का इदारे के लिए 15 बसें फ्राहम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ऑटिज़म से मुतासरा ज़ेर तरबियत बच्चों से मुलाकात, शफ़क़त का इजहार। खुसूसी बच्चों का कौमी तराना पढ़कर वतन से लाजवाल मोहब्बत का इजहार। बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। लाहौर 9 मई GOR गेट हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल कुछ देर में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में यास्मिन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद शामिल। ATC जज कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। PTI रहनुमाओं पर कारकुनान को 9 मई बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। जस्टिस तारिक महमूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के बतौर जज तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया, हटाने का भी हुक्म। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जल्द जारी होगी। मॉडर्न पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। महंगाई और अशाया खुरनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग होगी। खुले मैन होल, उबलते नालों, आवारा कुत्तों, वॉल चौकिंग, कब्रिस्तान या रेढ़ी बाजार की निगरानी होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरकारी फाइलों से नहीं, रियल टाइम हक़ाइक़ के जरिए निगरानी करेंगी। मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। किसी को बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा की सालाना पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान पुलिस अमन के लिए कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दों को उनके मज़मूम वज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। तकरीब के आखिर में शानदार परेड का मुजाहिरा।
इस्लामाबाद पेशावर बंद करने से बानी पीटीआई की सजा खत्म नहीं होगी। बानी पीटीआई इस वक्त वीवीआई कैदी हैं। अडियाला रोड बंद होने से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि बानी को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मसाइल मौजूद हैं। गवर्नर आज सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर मुनहसर होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने का केस फलक जावेद और अतीक रियाज समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर नईम वट्टू ने केस की समाअत की। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। नैब ज़राए के मुताबिक नैब तफ्तीशी अफसरान ने दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करा दी। चेयरमैन नैब से मंजूरी के बाद दरख्वास्त को दोबारा अदालत में दायर किया जाएगा। नैब चेयरमैन की मंजूरी के बाद अदालत प्ली बार्गेन की तौसीक करेगी। ये धरती हमारी पहचान है, पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब लड़कियां सीखेंगी और कौमी जिंदगी में पूरी तरह हिस्सा लेंगी। हुकूमत सिंध ने खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इना मेमन का कहना है, कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। जल्द दीगर शहरों में भी शुरू करेंगे। पिंक स्कूटी स्कीम के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वीमेंस की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। गवर्नर सिंध से IG सिंध पुलिस की मुलाकात। IG गुलाम नबी मेमन की गवर्नर को अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर कामरान टसूरी ने कहा, अवाम को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राबता नाकुसीर है। कराची शहर को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ज़मीनों की जाली फाइलें बन रही हैं। सरमायाकारों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की मीडिया टॉक। कहा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो चुका। शहर में 400 ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत है। ई चालान के चार्जेस कम किए जाएं। लाहौर में CCD की 2 कार्रवाइयाँ। मुबैना मुकाबलों में 3 मुनशियात फरोश हलाक। पुलिस मुकाबले बाटापुर और इकबाल टाउन में हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुनशियात फरोशों की शनाख्त नदीम, हयात और अली के नाम से हुई। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से शाम के खुद मुख्तारी के इन्हिराफ की सख्त मजम्मत। मकबूजा इलाकों पर हमलों की बिला ताखीर बंदिश पर जोर। पाकिस्तान का शाम और इसके अवाम के साथ खड़े होने के असम का अयादा। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जतून का कहना है, सलामती कौंसल शाम में सियासी इक़दार की मुंतकली में खुद मुख्तारी और मुस्तकिल अमन के लिए इज्तिमाई इक़दाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिम केन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बॉन्दा बीच पर दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने पर जोर।
सिडनी के बोंडाई बीच हमला केस की तहकीकात जारी। हमलावरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद ज़ेर हिरासत। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है ज़ेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बोंडाई जाने का मंसूबा बना रहा था। मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार 7 अफराद पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। बोंडाई बीच पर हमले में 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए थे। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर आज मियामी में होगा। मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीका कर रहा है। ट्रंप के एलची विक्टर फ्लोरिडा में कतर, मिस्र और कतर हुकाम से मिलेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि इस्राएली वज़ीर आज़म से क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। नेतन्याहू से मुलाकात तय नहीं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली का कहना है कि बिल से अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। मकसद पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम की फंडिंग है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी के इंतजामिया की अहम रुकन कैथरीन अलमोंते डाकोस्टा मुस्ताफ़ी हो गई। उन्होंने ये इकदाम एक अशरा पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने पर किया। कहा वो सन 2000 और 2012 के दौरान की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसरदा हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें। दुबई और अबू धाबी में जल्द हलेक हो गया। फजीरा और रासुल खैमा में आंधी के साथ बादल जमकर बरसे। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आरजी तौर पर बंद। स्काई ड्राइवर दुबई की तमाम सरगर्मियां मअतल। दुबई पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। शदीद मौसमी हालात के बायस 7 परवाज़ से मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। सऊदी अरब के हायल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इलाके में सहरा और पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। सर्द मौसम ने मुतादिद शहरों को मुतासर किया। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफ समेत 7 अफराद हलाक होने वालों में ग्रेग बफ के अहले खाना भी शामिल। हादसे की तहकीकात जारी। एशिया कप अंडर-19 सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबल। बांग्लादेश के 59 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। अब्दुल सुबहान के 2 शिकार, अली रजा, मोहम्मद सयाम की 1-1 विकेट। बारिश की वजह से मैच 27-27 ओवर तक महदूद कर दिया गया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका आमने सामने। श्रीलंका की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। HPL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। एडिलेड टेस्ट में कैंगरूज की पोजीशन मजबूत। तीसरे रोज का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 271 रन। ओपनर ट्रेविस हेड के 142 और एलेक्स कैरी 52 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन की बढ़तरी। 6 विकेटें बाकी। ममनुआ कुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल। भारतीय एथलीट दुनिया भर में पहले नंबर पर। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। भारत ने 7113 डोप टेस्ट किए। 260 खिलाड़ियों के टेस्ट मस्त बताए। रिपोर्ट में फ्रांस दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान में 13 एथलीट्स के डोप टेस्ट मस्त बताए।
और ऑक्सफोर्ड के मशहूर तफ्तीशकार शर्लॉक होम्स कत्ल की मुश्किल तरीन गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ। प्राइम अमेज़न की नई पेशकश यंग शर्लॉक का ट्रेलर जारी। सीजन 4 मार्च को जारी किया जाएगा।